Hello dear students, I am Dr. Hina Mewada, Assistant Professor, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Faculty of Ayurvedic Science, Department of प्रसूति एंड स्त्री रोग। तो आज के सेशन में हम आर्तव व्यापद के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्तव व्यापद, आर्तव यानी मेंसेस, व्यापद यानी डिसऑर्डर्स। तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जो है वो आचार्यों ने आर्तव व्यापद की हेडिंग में इंक्लूड किया है। आज के सेशन में हम नष्टार्तव, अनार्तव, नष्टार्तव, अनार्तव, आर्तवक्षय और आर्तववर्धि के बारे में पढ़ेंगे। तो आचार्य सुश्रुत ने नष्टार्तव के बारे में कहा है, दोषैर आवृत्त मार्गत्वाद आर्तवम नश्यति स्त्रिया। दोषों के द्वारा मार्ग के आवृत्त हो जाने पर आर्तव नाश हो जाता है। दोष यहाँ पर वात और कफ लिए गए हैं और मार्ग से यहाँ पर हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एंडोमेट्रियल एक्सिस मान सकते हैं या आर्तव श्रोतस मान सकते हैं। नस्य आर्तव नाश से यहाँ पर डलहन ने कहा है प्रवर्तमानम न तो दृश्यते, प्रवर्तमान होते हुए भी दिखाई नहीं देता है आर्तव। तो इसको हम मॉडर्न में एमेनोरिया से कोरिलेट कर सकते हैं। भाव प्रकाश ने वात के 80 विकारों में रजोनाश का उल्लेख किया है जो नष्टार्तव ही माना जा सकता है। अब हम चिकित्सा की बात करें तो नष्टार्तव जो है वो बस्ती साध्य व्याधि है। इसमें मत्स्य, कुल्लत, तिल, मांस, सुरा और मूत्र, उद्वसित यानी अर्धोदक दधि, अर्धोदक तक्र और दधि, इन सब का प्रयोग पान और भोजन में करना चाहिए। आचार्य काश्यप ने लहसुन, शतपुष्पा और शतावरी का प्रयोग बताया है। इसी तरह से कृष्ण तिल, गुड़, क्वाथ और गुड़ का सेवन, तिल सेलुकारवी और गुड़ का सेवन भाव प्रकाश ने बताया है। इसी तरह योनिवर्ती का प्रयोग भी भाव प्रकाश ने बताया है, जो कि दंती, चपला, गुड़, मदन फल, किण्व, यावशुक आदि को स्नूही सीर से भावित करके योनिवर्ती बनाई जाती है। इसके अलावा शतावरी आदि अनुवासन बस्ती का प्रयोग बताया है और 10 मूल क्वाथ और रजब प्रवर्तनीवर्ती भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनार्तव की। तो आचार्यों ने ऐसे अनार्तव के बारे में स्पेशली डिस्कस नहीं किया है, बट बहुत सारी स्त्री शरीर की विशिष्ट अवस्थाओं में और कुछ स्त्री शरीर की व्याधियों में, यानी योनि व्यापद और अनेक डिसऑर्डर्स जो हैं, जितने भी गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उनमें एज ए सिम्टम बताया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्त्री शरीर की विशिष्ट अवस्थाओं में कहाँ कहाँ अनार्तव लक्षण आया है। सबसे पहले गर्भिणी के लक्षणों में आर्तव दर्शनम करके अनार्तव लक्षण डिस्क्राइब हुआ है। उसी तरह सूतिका के लक्षणों में कहा है पुनरार्तव दर्शनम इत्यादि के, यानी सूतिका नाम से वह स्त्री तब तक विमुक्त नहीं होती है जब तक कि पुनरार्तव दर्शन ना हो। इसी तरह यौवन प्रारंभ से पहले काश्यप ने कहा है कि हीन योनि होने के कारण अनार्तव रहता है और रजो निवृत्ति में भी अनार्तव लक्षण के रूप में पाया जाता है। अब हम पैथोलॉजिकल कंडीशन की बात करें तो बंध्या योनि व्यापद में आचार्य सुश्रुत ने कहा है बंध्या नष्टार्तवाः, यानी बंध्या में आर्तव नाश होता है। इसी तरह संधि योनि व्यापद में सुश्रुत ने कहा अन्न आर्तवा स्तनी खर स्पर्शा च मैथुनी, यानी अनार्तवा संधि योनि व्यापद का भी एक लक्षण है। नष्ट आर्तवा को पहले मैं बता ही चुकी हूँ, दोषैर आवृत्त मार्गत्वाद आर्तवम नश्यति स्त्रिया। इसी तरह अरजस का योनि व्यापद के लक्षण में आचार्य चक्रपाणि ने कहा है अरजस के अनार्तवः। तथा आर्तव श्रोतोवेद के लक्षण में भी इसका वर्णन है, जैसे बंध्यत्व, मैथुन सहिष्णुत्व, आर्तवनाशश्च। अब आर्तव क्षय की बात करते हैं तो आचार्य सुश्रुत ने दोष धातु मल क्षयवर्ध विज्ञानी अध्याय में कहा है आर्तव क्षय यथोचित काल दर्शनम अल्पता व योनि वेदना। यथोचित काल दर्शनम मतलब जिस काल में पीरियड आना चाहिए उस काल में नहीं आता है, देरी से आता है, जो आचार्यों ने 1 मास बताया है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल इंटरवल, 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच का इंटरवल। यदि ये 2 साइकिल का जो इंटरवल है वो मोर देन 35 डेज होता है तो उसको हम ओलिगोमेनोरिया कंसिडर करते हैं मॉडर्न साइंस में। अल्पता से यहाँ अमाउंट और
ड्यूरेशन ऑफ मेंसेस कम होने से लिया है, तो इसको हम हाइपोमेनोरिया से कोरिलेट करते हैं। नॉर्मली जो है वो 3 दिन बताया है आर्तव प्रवर्तन या रज स्त्राव काल, लेकिन अगर इससे कम हो तो वो अल्पता में काउंट होगा। और योनि वेदना यानी पेन इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। चिकित्सा की बात करते हैं तो आर्तव क्षय में कहा है सुश्रुत ने, संशोधनम आग्नेयानाम च द्रव्यानाम विधिवत उपयोग। संशोधनम यानी वमन और विरेचन, लेकिन यहाँ पर डलहन ने संशोधन से वमन लेने का कहा है, क्योंकि वमन जो है वो सौम्य धातु कफ का निर्हरण करता है और उसकी वजह से पित्त की वृद्धि होगी और आर्तव की वृद्धि होगी। लेकिन विरेचन करवाने से पित्त का क्षय होगा तो आर्तव का भी क्षय होगा, इसलिए विरेचन नहीं कराना है। आग्नेय नाम नचा द्रव्य नाम, क्योंकि आर्तव जो है वो स्वभाव से आग्नेय होता है, इसलिए आग्नेय द्रव्य लाइक तिल, मांस, सूरा, सुक्त आदि का प्रयोग करना है। अब हम आर्तव वर्धि की बात करते हैं। आर्तवम अंगमर्दम अति प्रवर्तिम दौर्गंध्यम च। आर्तव से अंगमर्द, अगर आर्तव की वृद्धि होती है तो अंगमर्द, अति प्रवृत्ति और दौर्गंध्य होगा। तेषाम, इसकी चिकित्सा में कहा है तेषाम यथास्वम संशोधनम शपणम क्षय अविरुद्ध क्रिया विशेष प्रकुर्वितम। यानी इसमें यानी सभी जितनी भी वर्धी रोग हैं, जितनी भी धातुओं की वर्धी है उनमें संशोधन करना है। संशोधन, वमन विरेचन, क्षपण करना है। क्षपण यानी संसमन चिकित्सा, और सय के अविरुद्ध क्रिया करनी है। सय के अविरुद्ध क्रिया यानी जो आहार, ऐसे आहार और आचार जो धातुओं का क्षय न करते हुए जो वृद्ध धातु हैं उनको कम करें। धन्यवाद।